जब टांजीरो और बाकी सभी ने मिलकर मुजान पर अटैक किया, नकीम ने अचानक अपनी ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर दी, जिससे नीचे का ग्राउंड तुरंत गायब हो गया और सभी लोग इन्फिनिटी कासल में गिर पड़े। मुजान को बचाने के लिए नकीम ने सोच समझकर सभी के लिए उनके ओपोनेंट्स मैच किए। उस मोमेंट में जेनित्सु के सामने था न्यूली प्रमोटेड अपर रैंक 6 काइगाकू, वही जो जेनित्सु के ग्रैंडफादर की डेथ का कारण बना था। जेनित्सु ने गुस्से में पूछा, तूने डीमन बनना क्यों चुना? क्योंकि थंडर ब्रीदिंग के हेयर होने के नाते काइगाकू के डीमन बनने की वजह से ग्रैंडफादर को सेप्पुकु करना पड़ा, वो भी अकेले लंबे समय तक दर्द सहते हुए बिना किसी गलत इंसान को डिसिप्लिन किए। ये सुनकर काइगाकू को कोई रिमोर्स नहीं था। वो हंसते हुए जेनित्सु से बोला, वो ब्लाइंड बूढ़ा डिजर्व टू डाई, क्योंकि उसने मुझे तुम जैसे यूजलेस लड़के के साथ हेयर बनाया। ग्रैंडफादर के इंसल्ट का सामना करते हुए जेनित्सु ने भी जवाब दिया और मॉकिंगली बोला, अगर मैं यूजलेस हूँ तो तू गार्बेज है। इन ताने भरे शब्दों ने काइगाकू का कंपोजर तुरंत तोड़ दिया और गुस्से में उसने थंडर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर से जेनित्सु पर अटैक किया। उस मोमेंट में जेनित्सु ने अपनी स्वॉर्ड का हिल्ट पकड़ा और तुरंत काइगाकू के पीछे फ्लैश कर गया। बिना कोई टेक्निक यूज किए जेनित्सु ने ऐसी स्पीड से काइगाकू की नेक पर स्ट्राइक की कि वो रिएक्ट ही नहीं कर सका। जेनित्सु को पहले से पूरी तरह अलग देखकर काइगाकू को पास्ट की बातें याद आई। एक मिशन के दौरान उसका सामना कोकुशिबो से हुआ था। अनबीटेबल ओपोनेंट के सामने उसने डीमन बनकर सर्वाइव करना चुना। काइगाकू के नीचे झुककर बेगिंग करने के बाद कोकुशिबो ने उसे अपना ब्लड दिया। कोकुशिबो से मिले फियर को याद करके काइगाकू ने खुद से कहा कि सामने वाला जेनित्सु इनसिग्निफिकेंट है। एक रोर के साथ काइगाकू ने फ्रैंटिकली जेनित्सु पर अटैक शुरू किया। थंडर ब्रीदिंग, सेकंड फॉर्म राइस स्पिरिट, थर्ड फॉर्म थंडर स्वॉर्म, फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग और सिक्स्थ फॉर्म रंबल एंड फ्लैश। जेनित्सु की स्पीड के बावजूद इतने वाइड रेंजिंग थंडर ब्रीदिंग अटैक्स को वो पूरी तरह इवेड नहीं कर सका। स्ट्रक होने के बाद जेनित्सु इन्फिनिटी कासल की डेप्थ्स की ओर गिरने लगा। गिरते समय उसने काइगाकू के साथ अपने पास्ट को रिकॉल किया। ग्रैंडफादर ने दोनों को थंडर ब्रीदिंग के एयर्स बनाया था। हेयर होने के बावजूद जेनित्सु ने सिर्फ थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म मास्टर किया, जबकि काइगाकू फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं कर सका। चूंकि फर्स्ट फॉर्म थंडर ब्रीदिंग की सबसे बेसिक टेक्निक थी, काइगाकू का न कर पाना अक्सर मॉकरी का कारण बनता था। उन टॉन्ट्स को सुनकर जेनित्सु ने काइगाकू के लिए अदर्स से फाइट की थी, लेकिन काइगाकू ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि कहा कि वो हमेशा जेनित्सु को यूजलेस मानता था। उस टाइम जेनित्सु हमेशा ग्रैंडफादर की बातें याद रखता था। वो जेन्युइनली काइगाकू को अपने सीनियर के रूप में रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। काइगाकू के साथ सेटल करने का डिटर्मिनेशन लेकर जेनित्सु ने मिड एयर में अपनी पोस्चर एडजस्ट की और एक फुटहोल्ड ढूंढ लिया। एक अपॉलॉजी के बाद जेनित्सु ने थंडर ब्रीदिंग सेवेंथ फॉर्म होनोए काजुची नो कामी इंस्टेंटली यूज किया। जेनित्सु काइगाकू के ऊपर अपीयर हुआ और उसका हेड बॉडी से सेपरेट कर दिया और अपनी लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ यूज करने के बाद जेनित्सु भी काइगाकू के साथ नीचे गिरने लगा। बिहेडेड काइगाकू अभी भी ग्रैंडफादर को कर्स कर रहा था, कहता हुआ, उस बूढ़े ने सीक्रेटली तुम्हें कोई अल्टीमेट टेक्निक सिखाई। जेनित्सु ने इमीडिएटली डिनाई किया और काइगाकू को बताया कि ये टेक्निक उसने खुद डेवलप की, जो सिर्फ उसकी थी। यूजलेस जेनित्सु ने अपनी थंडर ब्रीदिंग टेक्निक क्रिएट की। ये सुनकर काइगाकू फ्यूरियस हो गया, लेकिन काइगाकू को सडनली रियलाइज हुआ कि एग्जॉस्टेड जेनित्सु नीचे गिरता रहेगा और डाई हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेकंड यूशिरो काइगाकू के सामने अपीयर हुआ, एक मॉकिंग रिमार्क छोड़कर जेनित्सु को रेस्क्यू कर लिया। यूशिरो द्वारा सेफ स्पॉट पर रखे जाने के बाद अनकॉन्शियस जेनित्सु ने अपने ग्रैंडफादर को देखा। जेनित्सु ने अदर शोर पर ग्रैंडफादर से बार बार अपॉलॉजी मांगी। काइगाकू की वजह से, हशीरा न बन पाने की वजह से, ग्रैंडफादर को रीपे न कर पाने की वजह से। ग्रैंडफादर साइलेंटली जेनित्सु की टीयरफुल बातें सुनते रहे, लेकिन लास्ट में ग्रैंडफादर ने कहा, जेनित्सु तुम मेरी प्राइड हो। जब गियू और टांजीरो इन्फिनिटी कासल में गिरे तो नकीम ने उनके लिए ओपोनेंट्स फिक्स कर दिए। वो जाना पहचाना अपर रैंक 3 अकाजा था। इन्फिनिटी कासल के अंदर अचानक टांजीरो और गियू के ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई और जैसे ही दोनों ने तुरंत डॉज किया, एक जोरदार क्रैश के साथ अकाजा आसमान से नीचे गिरा। दुश्मन से आमने सामने होते ही टांजीरो की नसें गुस्से से फड़क उठी जब उसने अकाजा को देखा। इस बार उसने रेंगोकू का बदला लेने की ठान ली थी, जबकि अकाजा भी बेहद उत्साहित था, क्योंकि अब वो उस कमजोर इंसान टांजीरो को मार सकता था जिसे अकाजा इनसिग्निफिकेंट समझता था। फिर अकाजा ने तुरंत हमला किया और टांजीरो की ओर एक जोरदार राइट जब फेंका। टांजीरो ने हिनोकामी कगुरा ट्रेन ऑफ फायर का इस्तेमाल किया। न केवल हमले को चकमा दिया, बल्कि अकाजा का दूसरा हाथ भी काट दिया। लेकिन जैसे ही टांजीरो जमीन पर उतरा, अकाजा का अगला पंच आ गया, जिसे चकमा देना नामुमकिन लग रहा था। टांजीरो ने हिनोकामी कगुरा सनफ्लावर थ्रस्ट इस्तेमाल किया और तुरंत एक आफ्टर इमेज में बदल गया। अगले ही पल वो अकाजा के पीछे दिखाई दिया और अकाजा के चेहरे पर खून की एक रेखा उभर आई। साइड से देख रहे गियू को एहसास हुआ कि वही लड़का जो कभी बर्फ में अपनी बहन को बचाने के लिए भीख मांग रहा था, अब एक हशीरा के स्तर तक पहुंच चुका है। वहीं डीमन स्लेयर कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स में न्यू लीडर किरिया उबुयाशिकी लगातार इन्फिनिटी कासल का मैप बना रहे थे। कमरे के बाहर टेंगेन और रेंगोकू के पिता हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा कर रहे थे। निजुको ने अभी इंसान बनने की दवा ली थी मास्टर रेको की देखरेख में। टांजीरो की ओर वापस चलते हैं। 2 बार टकराने के बाद अकाजा ने उसे एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। आई एक्नॉलेज रेंगोकूज वर्ड्स, यू आर इंडीड नॉट वीक। फिर उसने अपनी टेक्निक एक्टिवेट की और अपर रैंक 3 अब सचमुच गंभीर हो गया। अकाजा को गंभीर होता देख गियू ने तुरंत लड़ाई में शामिल होकर वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस का इस्तेमाल किया।
अकाजा ने आसानी से हमले को चकमा दिया और डिस्ट्रक्टिव डेथ डिसऑर्डर से पलटवार किया। बेतहाशा पंचेस का सामना करते हुए गियू ने वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म से सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया। अपने हमले पूरी तरह फेल होते देख अकाजा गुस्से में नहीं आया बल्कि हंस पड़ा। ये ताकतवर वाटर हशीरा उसे बेहद एक्साइटिंग लगा। अगले पल टैंजीरो ने अकाजा पर फिर हमला किया, हिनोकामी कागुरा सोलर हीट हेज से। लेकिन इस बार टैंजीरो चूक गया क्योंकि अकाजा अचानक गायब हो गया। अगले ही सेकंड वो टैंजीरो के पीछे रिवील्ड हुआ और उसकी गर्दन पर एक हैंड चॉप मारी। टैंजीरो ने फिर से सनफ्लावर थ्रस्ट से बचने की कोशिश की, लेकिन गियू ने पहले ही अकाजा का हाथ काट दिया वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील से। इन जस्ट अ मोमेंट अकाजा का राइट हैंड रीजनरेट हो गया और उसने तुरंत गियू पर पलटवार कर दिया। टैंजीरो ने बिना रुके हिनोकामी कागुरा फ्लेम डांस से अकाजा के एंकल पर वार किया, लेकिन अकाजा ने मानो ऑब्जर्वेशन हाकी जैसी शक्ति से टैंजीरो के हमले को महसूस कर लिया और डिस्ट्रक्टिव डेथ क्राउन ऑफ थॉर्न से उसे इतनी जोर से लात मारी कि टैंजीरो खून थूकने लगा। टैंजीरो के घायल होने पर गियू तुरंत आगे आया और अकाजा से फिर भिड़ गया, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। बस 2 राउंड्स में ही अकाजा के डिस्ट्रक्टिव डेथ फ्लोइंग लाइट फ्लैश ने गियू को उड़ा दिया, जो कई दीवारों से टकराता हुआ नजर से ओझल हो गया। जब टैंजीरो अभी भी गियू की चिंता में था, अकाजा पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था डिस्ट्रक्टिव डेथ 8 लेयर्ड डीमन कोर के साथ। टैंजीरो ने जल्दी से जवाब दिया हिनोकामी कागुरा बर्निंग बोन्स समर सन से। इस भिड़ंत में भी अकाजा का पल्ला भारी रहा और टैंजीरो दीवार से जा टकराया। अकाजा ने टैंजीरो की तारीफ करते हुए कहा कि रेंगोकू पॉइंटलेस नहीं मरा, तुम्हें बचाकर उसने तुम्हें इतना ताकतवर बना दिया। लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि रेंगोकू उसी रात मर गया, क्योंकि उसके ह्यूमन वैल्यूज उसे और ताकतवर बनने से रोकते। रेंगोकू का जिक्र टैंजीरो की दुखती रग पर चोट कर गया और वो गुस्से में चिल्ला पड़ा, शट अप। टैंजीरो के गुस्से को देखकर अकाजा उलझन में पड़ गया, आई एम प्रेजिंग यू, आई ओनली हेट द वीक हु डिजर्व टू बी एलिमिनेटेड बाय नेचुरल लॉ। लेकिन टैंजीरो ने जवाब दिया, द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट द वीक एंड द वीक स्ट्राइव टू बिकम स्ट्रॉन्गर टू प्रोटेक्ट दोज इवन वीकर, दैट्स द ट्रू नेचुरल लॉ। और इसी सोच के साथ टैंजीरो ने ठान लिया कि वो यही अकाजा को हराकर उसकी गलत सोच का अंत करेगा। टैंजीरो, जो अब इमेंस स्ट्रेंथ रखता था, ने अकाजा को पजल्ड कर दिया। वो क्लियरली सिर्फ वीक लोगों से हेट करता था, तो फिर सामने के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से उसे डिस्गस्ट क्यों हो रहा था? जब अकाजा कंफ्यूज था, एक हैंड उसके शोल्डर पर आ गया और पीछे से आए पर्सन ने अकाजा को बताया कि हर कोई स्टार्ट में वीक होता है, सराउंडिंग लोगों की हेल्प और लर्निंग से स्लोली स्ट्रॉन्ग बनता है। 10 और 20 इयर्स बाद जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तब तुम्हारी बारी होती है अदर्स की हेल्प करने की। कुछ अनयूजुअल फील करके अकाजा ने हैंड स्विंग किया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस मोमेंट में अकाजा को फाइनली समझ आया कि टैंजीरो उसे क्यों डिस्गस्ट करता था। टैंजीरो के वीक लोगों के व्यूज उस पर्सन से एग्जैक्टली सेम थे। डिस्प्लेजर के साथ अकाजा ने फिर से टैंजीरो पर अटैक किया, डिस्ट्रक्टिव डेथ 10,000 लीव्स फ्लैशिंग विलो। टैंजीरो ने 2 कंसेक्यूटिव बैकफ्लिप से बेरली इस अटैक को डॉज किया, लेकिन स्टेडी होने से पहले अकाजा का नेक्स्ट अटैक नीचे से आया, डिस्ट्रक्टिव डेथ 1000 फ्लाइंग स्टार्स व्हील। भले ही टैंजीरो ने अपनी नीचिरिन ब्लेड को चेस्ट के सामने प्रोटेक्ट करने के लिए उठाया था, फिर भी इस ब्लो ने उसे ब्लड स्पिट करवा दिया। इस हिट को लेने के बाद टैंजीरो पजल था। अकाजा का हर अटैक कंपास की तरह इतना प्रिसाइज क्यों था, जो डायरेक्टली बॉडी के वीक पॉइंट्स को टारगेट करता था। लेकिन अब टैंजीरो के पास थिंक करने का टाइम नहीं था, क्योंकि अकाजा का व्हिप लाइक लेग उसकी ओर आ रहा था। डॉज करते हुए टैंजीरो ने हिनोकामी कागुरा फायर व्हील यूज किया अकाजा को एम करते हुए। अकाजा ने थोड़ा रिट्रीट किया, सोचकर कि वो अटैक अवॉइड कर लेगा, लेकिन जैसे ही नीचिरीन ब्लेड उसकी नेक के पास आई, वो सडनली एक्सटेंड हो गई और भले ही अकाजा ने फिर बैकफ्लिप किया, उसकी नेक फिर भी कट हो गई। ऐसा इंटरेस्टिंग मूव देखकर अकाजा ने एक्साइटेडली फियर्स पंच अटैक लॉन्च किया। टैंजीरो ने एक पंच डॉज करने के बाद हिनोकामी कागुरा फ्लेम डांस यूज किया, डायरेक्टली अकाजा की ओर स्लैश करते हुए। अनएक्सपेक्टेडली इस बार अकाजा ने डॉज नहीं किया, बल्कि बेयर हैंडेड नीचिरीन ब्लेड कैच कर लिया और टाइटली ग्रिप कर लिया। देखकर कि ब्लेड ब्रेक होने वाली थी, टैंजीरो ने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया, एक हेडबट अकाजा की ओर मारा। लेकिन अकाजा का हेड भी इक्वली टफ था और इस हिट के बावजूद उसके हैंड्स बज नहीं किए। टैंजीरो ने फिर अकाजा की चीन पर किक मारी, लेकिन अकाजा के हैंड्स में लूजनिंग का कोई साइन नहीं था। जैसे ही टैंजीरो की निचिरिन ब्लेड स्नैप होने वाली थी, एक वाटर स्प्लैश उभरा और अकाजा के हैंड्स क्लीनली कट गए। रेस्क्यू करने वाला था गियू, बैटलफील्ड पर रिटर्न करते हुए। रिटर्न करने के बाद गियू ने नोटिस किया कि उसके सेंसेस इनक्रेडिबली शार्प हो गए थे और अकाजा जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के खिलाफ लाइफ और डेथ बैटल में उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही थी। फिर वेव लाइक मार्किंग्स गियू के फेस पर उभरे। डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करने के बाद गियू ने ब्लेड स्विंग करके अकाजा की ओर टर्न हुआ। गियू की रिएक्शन और स्लैशिंग स्पीड ग्रेटली एनहांस्ड हो गई थी, जिससे वो अकाजा के डायरेक्ट पंच को डॉज करके काउंटर स्लैश कर सका, यहाँ तक कि अकाजा की नेक भी काट दी। रिपीटेडली हिट होने के बाद अकाजा को अपने ओपोनेंट को फिर से सीरियसली लेना पड़ा। फिर दोनों फिर से क्लैश हुए, वाटर ब्रीदिंग 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड। अकाजा का आर्म सेवर हो गया, लेकिन गियू का फोरहेड भी इंजर्ड हो गया। गियू और अकाजा को इस स्टेलमेट में देखकर टैंजीरो एक्सट्रीमली एंग्शियस हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी फाइट में अल्टीमेटली ह्यूमंस हारेंगे। टैंजीरो ने डेस्परेटली अकाजा के सो कॉल्ड फाइटिंग स्पिरिट के बारे में सोचा। उस मोमेंट में टैंजीरो को इनोस्के के साथ एक कॉन्वर्सेशन याद आई, जिसमें इनोस्के ने बताया कि किलिंग इंटेंट वाली अटैक्स को वो स्किन से सेंस कर सकता था, इवन फ्रॉम बिहाइंड। लेकिन अगर कोई किलिंग इंटेंट नहीं था, तो डिटेक्ट करना हार्ड था, जैसे विस्टेरिया हाउस की ओल्ड लेडी जो हमेशा अननोटिस्ड उसके पीछे अपीयर होती थी।
अगर किलिंग इंटेंट की लैक से सेंस करना हार्ड था, तो क्या अकाजा के फीट के नीचे कंपस लाइक परसेप्शन को डिसरप्ट किया जा सकता था? इस थॉट के साथ तांजीरो ने हिनोकामी कागुरा बर्निंग बोन्स यूज करके अकाजा की नेप पर स्लैश किया, लेकिन अकाजा ने बेयर हैंडेड इसे कैच कर लिया। अकाजा का सेकंड फिस्ट तांजीरो के एब्डोमेन की ओर स्विंग हुई, लेकिन तांजीरो ने स्मेल से अर्ली अटैक सेंस किया और लीप करके फेटल ब्लो डॉज कर लिया। फिर गियू फिर से आगे आया और अकाजा के साथ बैटल में जुट गया। उनके फाइट को देखकर तांजीरो ने फाइटिंग स्पिरिट, मैग्नेटिक कंपस, सेंसिंग किलिंग इंटेंट और सुप्रीम टेरिटरी जैसे वर्ड्स को लिंक किया और सडनली उसे फाइनली कुछ समझ आया। अकाजा की ब्लड डीमन आर्ट को ब्रेक करने का वे ढूंढने के लिए तांजीरो ने अपने फादर के साथ पास्ट को रिकॉल किया। तांजीरो की मेमोरी में उसका फादर एक ऐसा मैन था जिसके इमोशनल फ्लक्चुएशंस नहीं थे जैसे एक प्लांट। फिर भी इलनेस से ग्रस्त होने के बावजूद उसका फादर कागुरा डांस को सनसेट से नेक्स्ट मॉर्निंग तक परफॉर्म कर सकता था। फादर ने तांजीरो को बताया कि ब्रीदिंग और मूवमेंट की टेक्निक्स मास्टर करने से सामने की हर चीज ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इस तरह कितना भी लॉन्ग डांस करो, टायर्ड नहीं लगेगा। फादर की डेथ से 10 डेज पहले एक मैन ईटिंग बेयर तांजीरो के होम के पास अपीयर हुआ और फादर ने सिर्फ एक स्मॉल एक्स से सेवरल मीटर्स टॉल उस जायंट बेयर को इजीली मार दिया। उस टाइम सब कुछ देखने वाला तांजीरो फादर की इंटेंशन नहीं समझ सका। अब तांजीरो को फाइनली समझ आया कि फादर अपनी एक्शन से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का सीक्रेट सिखाना चाहता था। अर्लियर अकाजा के साथ बैटल में एक मोमेंट ऐसा था जब तांजीरो ब्रीफली फादर के बताए ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंटर हुआ। बैटलफील्ड पर बैक डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट किए गियू अभी भी अकाजा के साथ फियर्सली फाइट कर रहा था, लेकिन वो ग्रेजुअली लूजिंग ग्राउंड हो रहा था। गियू टेंस दिख रहा था, कवर्ड इन वुंड्स। इन कॉन्ट्रास्ट भले ही अकाजा भी इंजर्ड था, वो रिलैक्स्ड रहा क्योंकि नेक सेवर होने के अलावा कोई भी वुंड इंस्टेंटली हील हो जाता था। साइड से तांजीरो ने आईज वाइडन करके क्लोजली ऑब्जर्व किया। उनके बैटल के नेक्स्ट मोमेंट में तांजीरो की आईज में कुछ चेंज हुआ। वो सीम टू हैव ट्रूली ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंटर कर गया था। सडनली गियू की निचरीन ब्लेड अकाजा ने ब्रेक कर दी। गियू शॉक से रिकवर होने से पहले अकाजा का आयरन फिस्ट उसके एब्डोमेन पर हिट हुआ, जिससे ब्लड स्प्लैटर हुआ, लेकिन स्प्लैटर्ड ब्लड अकाजा का था। उसका आर्म सेवर हो गया था और ये ब्लो गियू को सेव करने के लिए साइड से वॉचिंग कर रहे तांजीरो ने मारा था। इस मोमेंट में तांजीरो के हेयर और प्यूपल्स रेड हो गए थे और उसका ब्रीदिंग पैटर्न भी पहले से डिफरेंट था। अकाजा ने भी तांजीरो में डेंजरस चेंज सेंस किया क्योंकि उसके बॉडी का हर सेल चिल्ला रहा था कि तांजीरो को इमीडिएटली मार दो। फिर उसकी टेक्निक अनफोल्ड हुई। फाइनल फॉर्म ब्लू सिल्वर केओटिक आफ्टरग्लो। इंस्टेंटली अकाजा ने ऑल डायरेक्शंस में हंड्रेड्स ऑफ केओटिक पंचेस अनलीश किए। इस अटैक के सामने तांजीरो ने डॉज नहीं किया। अभी भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में इमर्स्ड तांजीरो अनअवेयर था, तो गियू ने क्विकली वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म यूज करके अटैक ब्लॉक किया, लेकिन अकाजा के मूव की पावर इतनी थी कि गियू फुली डिफेंड नहीं कर सका और डैमेज ले लिया। गियू को अलाइव देखकर अकाजा ने प्रेज नहीं रोकी और गियू को डीमन बनने की इन्विटेशन दी, लेकिन अकाजा ने नोटिस नहीं किया कि तांजीरो अब उसके पीछे खड़ा था। गियू ने भी रियलाइज किया कि तांजीरो ने अपनी प्रेजेंस हाइड कर ली थी। अब चांस था कि अकाजा नोटिस करने से पहले पीछे से उसकी नेक स्लैश कर दो, लेकिन ऑनेस्ट तांजीरो ने स्नीक अटैक नहीं किया। इंस्टेड उसने शाउट किया, अकाजा मैं तुम्हारी नेक को 1 स्ट्राइक से काट दूंगा। ये सुनकर अकाजा शॉक में पीछे मुड़ा और तांजीरो इनक्रेडिबल स्पीड से उसकी ओर रश किया। भले ही तांजीरो चेंज हो गया था, अकाजा फर्मली बिलीव करता था कि कोई अटैक उसके कंपस लाइक परसेप्शन से एस्केप नहीं कर सकता, लेकिन सून अकाजा को रियलाइज हुआ कि वो रॉन्ग था। तांजीरो की फाइटिंग स्पिरिट कंप्लीटली वैनिश हो गई थी। उसका कंपस कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था और अकाजा ब्रीफ कंफ्यूजन में पड़ गया। हिनोकामी कागुरा सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सिंगल स्ट्राइक से अकाजा की नेक सेवर हो गई। अपर रैंक 3 अकाजा को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अवेकन किए तांजीरो ने एक नाइफ से बिहेड कर दिया। नेक सेवर होने के बाद अकाजा ने तांजीरो को डिसबिलीफ में देखा क्योंकि तांजीरो के बॉडी में फाइटिंग स्पिरिट का कोई ट्रेस नहीं था, जैसे एक प्लांट। अकाजा ने रियलाइज किया कि उसकी सेंचुरीज की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग को तांजीरो ने स्क्वायरली डिफीट कर दिया था। जो स्टेट तांजीरो ने उसे डिफीट करते हुए रीच किया वही सुप्रीम रियल्म था जिसे अकाजा हमेशा परस्यू करता था, लेकिन कभी अटेन नहीं कर सका। ये थिंकिंग करते हुए अकाजा ने फोर्सिबली अपना हेड रीअटैच करने की कोशिश की, कहते हुए मैं अभी डाई नहीं कर सकता, मैं और स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। लेकिन पीछे खड़े गियू ने उसे ऐसा चांस नहीं दिया, अपनी ब्रोकन ब्लेड थ्रो करके जो अकाजा के हेड को पियर्स कर गई। हेड फॉल करते समय अकाजा अभी भी स्ट्रॉन्गर बनने के बारे में थिंक कर रहा था। फिर अकाजा का हेड डिसइंटीग्रेट होने लगा। तांजीरो ने फाइनली राहत की सांस ली क्योंकि वो अपने लिमिट तक पहुंच चुका था। न सिर्फ उसका हेड स्पिनिंग कर रहा था, बल्कि निचिरिन ब्लेड ग्रिप करने वाला हैंड अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल कर रहा था। लेकिन गियू ने सडनली कुछ रॉन्ग नोटिस किया। अकाजा का हेड गॉन होने के बावजूद उसकी बॉडी अभी भी स्टैंड कर रही थी और कोलैप्स होने का कोई साइन नहीं था। एज एक्सपेक्टेड अकाजा की हेडलेस बॉडी अचानक स्टांस में आ गई। उसकी टेक्निक अनफोल्ड हुई और फीट के नीचे 12 स्नोफ्लेक अरे रीअपियर हुई। अकाजा की नेक का वुंड कंप्लीटली क्लोज हो चुका था। ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करने के बाद अकाजा ने इमीडिएटली एक हैंड चॉप तांजीरो की ओर मारा।
लिमिट पर पहुंचा तांजीरो ने फुल स्ट्रेंथ से इस फेटल ब्लो को बैली डॉज किया, लेकिन अकाजा की नेक्स्ट किक सॉलिडली तांजीरो की वेस्ट पर लगी, इतनी फोर्स से कि तांजीरो की हाफ बॉडी वॉल में एम्बेड हो गई। मूव न कर पाने वाला तांजीरो रियलाइज करता है कि अकाजा मुजान की तरह नेक को वीकनेस एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट सेकंड तांजीरो फेंट हो गया। ये देखकर गियू ने क्विकली ग्राउंड से ब्रोकन ब्लेड उठाई और अकाजा की ओर रश किया। वाटर ब्रीदिंग, फोर्थ फॉर्म, स्ट्राइकिंग टाइड। भले ही इस मूव ने अकाजा के बॉडी को कट किया, हेड न होने के बावजूद अकाजा के वुंड्स इंस्टेंटली हील हो गए और उसने गियू पर काउंटर अटैक किया। बेरली अटैक ब्लॉक करने वाला गियू फाइनली लिमिट पर था। माउथ और नोज से ब्लड फ्लो हो रहा था और वो नीज पर कोलैप्स हो गया। गियू के फाइट न कर पाने को सेंस करके अकाजा ने तांजीरो की ओर टर्न किया, लेकिन गियू फिर स्टैंड हो गया, अकाजा को कॉल करते हुए तांजीरो को मारने के लिए पहले मेरी डेड बॉडी पर से गुजरना होगा। उस मोमेंट में अकाजा ने गियू से अनयील्डिंग स्पिरिट फील किया, लेकिन सो व्हाट, ये अभी भी आइजोर था। जैसे ही अकाजा गियू को फिनिश करने की प्रिपरेशन कर रहा था, पीछे से एक गर्ल ने उसका रिस्ट ग्रैब किया। तुम कौन हो? छोड़ दो, प्लीज स्टॉप। नहीं हाकुजी, मुझे उन्हें किल करना होगा, मुझे और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। तुम स्ट्रॉन्गर बनने के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्गर बनने का वे नहीं ढूंढता तो डैड के लिए मेडिसिन नहीं ले सकता। गर्ल का क्वेश्चन अकाजा के डोमेंट मेमोरीज को अवेकन कर गया। ह्यूमन पीरियड में अकाजा का नाम हकुजी था। बॉर्न विथ टीथ, उसे अदर्स ने डीमन चाइल्ड कहा। फादर की इलनेस के लिए मेडिसिन खरीदने के लिए टीनेज हकुजी अक्सर अडल्ट्स के वॉलेट्स चुराता था, जिसके लिए उसके आर्म पर 3 टैटूज थे। उस डे हकुजी स्टीलिंग के लिए कॉट हो गया और मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। 100 लैशेस खाने के बाद ऑफिशियल ने वार्न किया कि नेक्स्ट टाइम उसके हैंड्स काट दिए जाएंगे। ये सुनकर बैटर्ड हकुजी लाउडली हंसा। उसने ऑफिशियल को बताया कि हैंड्स ना होने पर भी वो फीट से स्टील करेगा। हकुजी को अपनी थेफ्ट के लिए कोई रिमोर्स नहीं था, क्योंकि रेगुलर वर्क से फादर की मेडिसिन अफोर्ड नहीं हो सकती थी। लेकिन जब हकुजी होम लौटा, नेबर ने बताया कि फादर ने हैंग करके सुसाइड कर लिया था। फादर का लेटर पढ़ने के बाद हकुजी को पता चला कि फादर उसे और बर्डन नहीं देना चाहते थे। फादर की डेथ के बाद हकुजी ने लाइफ का पर्पस खो दिया। अक्सर करप्ट अडल्ट्स को बीट करके अनजस्ट वर्ल्ड के खिलाफ एंगर वेंट करता था, जब तक एक डे हकुजी एक मैन से मिला। एज यूजुअल हकुजी ने फिस्ट स्विंग किया, लेकिन वो मैन का मैच नहीं था और फ्यू पंचेस में ग्राउंड पर नॉक हो गया। मैन ने हकुजी को अपने सोर्यू डोजो में ले गया, खुद को केजो इंट्रोड्यूस करते हुए। उसने कहा कि उसके डोजो में कोई डिसाइपल्स नहीं थे और हकुजी को वहाँ अपनी डॉटर कोयुकी की केयर के लिए लाया था। हकुजी से फर्स्ट टाइम मिलने पर कोयुकी बहुत शाय थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय होने के नाते हकुजी को कोयुकी की केयर का रिस्पॉन्ड करना नहीं आता था, लेकिन उस डे से उसने कोयुकी की डेली देखभाल शुरू कर दी। अकाजा ने फाइनली अपने पस्त को हकुजी के रूप में कोयुकी के साथ रिकॉल किया। मास्टर केजो द्वारा सोर्यू डोजो में लाए जाने के बाद हकुजी ने कोयुकी की डेली केयर शुरू की। हकुजी को डे आफ्टर डे अपनी केयर करते देख कोयुकी को डीपली गिल्टी फील हुआ। मेरी वजह से तुम्हें रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, ना ही बाहर प्ले करने जा सकते हो। हकुजी ने कोयुकी को बताया कि उसने लॉन्ग अगो प्ले करने का इंटरेस्ट खो दिया था। ट्रेनिंग के लिए मैं व्हेनेवर टाइम मिले प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर हकुजी ने कोयुकी से कहा, अगर टुनाइट तुम्हारा हेडेक कम हो जाए तो मैं तुम्हें बैक पर कैरी करके फायरवर्क्स फेस्टिवल दिखाने ले जाऊंगा। परहैप्स अपनी पुअर कंडीशन फील करके या हकुजी को ट्रबल नहीं देना चाहते हुए कोयुकी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर टुडे नहीं जा सकते, नेक्स्ट ईयर या ईयर आफ्टर जब तुम बेटर हो जाओ मैं तुम्हें ले जाऊंगा, हकुजी ने एडिट किया। ये सुनकर कोयुकी की आईज में टीयर्स वेल अप हुए और नेक्स्ट मोमेंट उसने फेस कवर करके क्राई किया। लेटर मास्टर केजो के साथ कॉन्वर्सेशन में हकुजी ने सोर्यू डोजो के बारे में कुछ जाना। नेबरिंग स्वॉर्ड्समैनशिप डोजो हमेशा सोर्यू डोजो की लैंड कवर्ट करता था, इसलिए वो फ्रीक्वेंटली ट्रबल कॉज करते थे। यही रीजन था कि सोर्यू डोजो में कोई डिसाइपल्स नहीं थे। 3 इयर्स क्विकली पास हो गए और हकुजी 18 साल का हो गया। कोयुकी की इलनेस भी हील हो चुकी थी। उस डे केजो ने हकुजी को बुलाया, एक्सप्रेसिंग कि वो कोयुकी की मैरिज उससे करना चाहता था। डोजो भी उसे पास डाउन हो जाएगा, क्योंकि हकुजी और कोयुकी ऑलरेडी एक दूसरे को लाइक करते थे। उनकी मैरिज स्मूथली अरेंज हो गई। हकुजी अपने होम टाउन लौटा फादर के ग्रेव पर गुड न्यूज शेयर करने, लेकिन डोजो लौटने पर मॉर्निंग में स्माइलिंग कोयुकी और केजो 2 कोल्ड कॉप्सेस बन चुके थे। नेबरिंग स्वॉर्ड्समैनशिप डोजो ने वेल में पॉइजन डाला था, जिससे दोनों पॉइजन होकर मर गए। बॉडीज को देखकर हकुजी को कोयुकी के साथ प्रॉमिस याद आया। उस नाइट उसने प्रॉमिस फुलफिल किया। कोयुकी को फायरवर्क्स फेस्टिवल दिखाने ले गया, जहां कोयुकी ने कन्फेस्ड, हकुजी, क्या तुम मुझसे मैरी करोगे? हाँ, मैं सबसे स्ट्रॉन्गर बनूंगा और फॉरएवर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन एंड में मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। केजो और कोयुकी का अवेंज लेने के लिए हकुजी ने सिंगल हैंडेडली नेबरिंग स्वॉर्ड्समैनशिप डोजो पर अटैक किया। ऑल 67 डिसाइपल्स को स्लॉटर कर दिया। सोल सर्वाइविंग मेड फियर से इनसेन हो गई। रिवेंज के बाद हकुजी नमली रोड पर चला। एक ब्रिज से पास करते समय उसका एनकाउंटर मुजन से हुआ, जो न्यूज सुनकर आया था। दोनों ने सेम टाइम स्ट्राइक किया और मुजन का हैंड चॉप हकुजी के हेड को पियर्स कर गया। क्या तुम मेरे दिए ब्लड को विथस्टैंड कर सकते हो? मैं 12 पावरफुल डीमंस क्रिएट करना चाहता हूँ, नो मैटर व्हाट। मेरे पास अब नथिंग लेफ्ट है। इन्फिनिटी कासल में बैक अनकॉन्शियस तंजीरो ने सडनली आईज खोल दी। देखा कि अकाजा का हेड नियरली फुली रीजेनरेट हो चुका था। मेमोरीज रिकॉल करने के बाद भी व्हाट डिड इट मैटर? अगर मैं अभी मर जाऊंगा तो भी उन तीनों के पास नहीं जा सकता। ये थिंक करते हुए अकाजा ने डिस्ट्रक्टिव डेथ अनाइलेशन टाइप अनलीश करने की प्रिपरेशन की। ये वही मूव था जिसने रेंगोकू को मार दिया था।
इसके डेंजर को जानकर तंजीरो इमीडिएटली उठा और अकाजा की ओर रश किया, लेकिन उसकी बॉडी ऑलरेडी लिमिट पर थी। उसकी निचरीन ब्लेड हैंड से स्लिप हो गई। नो अदर चॉइस के साथ तंजीरो ने अकाजा के फेस पर पंच मारा। पंच लेने के बाद अकाजा ने तंजीरो में केजो का फिगर देखा। हाँ, जिन वीकलिंग से मुझे हेट थी वो डेस्पिकेबल कावर्ड्स थे जो फेयरली फाइट नहीं करते, पॉइजन यूज करते थे। लेकिन मैं खुद व्हेनेवर सेटबैक्स आए मैंने गिव अप किया, प्रोटेक्शन के फिस्ट से अदर्स को किल्ड, मास्टर के डोजो को ब्लड से डिफाइल किया और फादर के लास्ट वर्ड्स को बिट्रे किया। उस मोमेंट अकाजा को फाइनली रियलाइज हुआ कि वो ट्रूली जिसे किल करना चाहता था वो खुद था। फिर अकाजा ने अनाहिलेशन टाइप यूज करके अपने बॉडी पर अटैक किया। तांजीरो ने शॉक में सब देखा। इंडीड अकाजा के अटैक लॉन्च करने से इंस्टेंट पहले तांजीरो ने उसके फेस पर स्माइल देखी और ग्रेटिट्यूड की स्मेल सूंघी। स्टॉप, अब रीजनरेट मत करो। जिस मोमेंट इस बॉय ने फेयरली मेरी नेक कट की मैं कंप्लीटली हार चुका था। मुझे पीसफुली हेल में जाने दो। अनदर वर्ल्ड में फादर अकाजा के सामने अपीयर हुए। डैड अब ओके है, थैंक यू हकुजी। लेकिन एंड में मैं फिर ह्यूमन नहीं बन सका, हकुजी ने फादर के सामने नील करते हुए कहा। सो व्हाट? एक लार्ज हैंड हकुजी के हेड पर रखी गई। नो मैटर तुम क्या बन गए, तुम डैड के सोन और मास्टर के डिसाइपल हो। लेकिन नेक्स्ट सेकंड मुजन ने अकाजा के हेयर ग्रैब किए। क्या तुम कंटेंट हो इस तरह एंडिंग से? डिडंट यू वांट बिकम अ स्ट्रॉन्गर? मुजन के वर्ड्स ने अकाजा में फ्लिकर ऑफ हेजिटेशन पैदा किया। उस मोमेंट एक पेयर ऑफ हैंड्स ने अकाजा के चीक्स को कप्ट किया। थैंक यू हकुजी नी, तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया। कोयुकी को देखकर अकाजा फुली हकुजी में रिवर्ट हो गया और उसकी आर्म्स में कोलैप्स हो गया। थैंक यू कि तुमने एंड में हमें रिमेम्बर किया। तुम्हें पुराने सेल्फ में रिटर्न होते देख मुझे बहुत रिलीफ मिली। वेलकम होम मेरे हस्बैंड। रियल वर्ल्ड में अकाजा का बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई। देसे की ट्रेनिंग आर्क के बाद इन्फिनिटी कासल बैटल आता है। डू यू नो कौन सा हशीरा ने इन्फिनिटी कासल डिसाइसिव बैटल में पहला स्ट्राइक किया? दैट्स राइट, ये इंसेक्ट हशीरा शिनोबू कोचो थी। इन्फिनिटी कासल में गिरने के बाद शिनोबू को ब्लड की तीव्र स्मेल ने खींचा। वो एक लोटस पॉन्ड के पास आई, एक वुडन डोर को धक्का दिया और अंदर काउंटलेस फीमेल कॉर्प्सेस बिखरी हुई देखी। एक डीमन जो उसकी ओर पीठ किए था ग्रीडली खा रहा था। दूर के क्रीक सुनकर डोमा ने सिर घुमाया। जैसे ही शिनोबू ने उसका चेहरा देखा, शिनोबू को अपनी सिस्टर कनाए के डाइंग वर्ड्स याद आए। एक मिशन के दौरान कनाए को डीमन से लड़ने के बाद गंभीर इंजरी हुई थी। जब तक शिनोबू पहुंची उसकी सिस्टर पहले से ही डेथ के कगार पर थी। उसकी सिस्टर ने शिनोबू को सलाह दी कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दे और ऑर्डिनरी गर्ल की तरह जिए। लेकिन शिनोबू ने अपनी सिस्टर को कहा कि वो कभी क्विट नहीं करेगी और वो उसका बदला लेगी। उसने ये भी पूछा कि किस तरह के डीमन ने उसे इस तरह इंजर्ड किया। कनाए नहीं चाहती थी कि शिनोबू को बताए, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिरकार वो मान गई। वो एक डीमन था जिसके हेयर ब्लड सोक्ड थे, जो हमेशा केयरफ्री स्माइल पहनता था और जिसका वेपन गोल्डन फैंस का पैर था। ये सब याद करके शिनोबू को यकीन हो गया कि सामने वाला डीमन वही था जिसने उसकी सिस्टर को मारा। एक सर्वाइविंग गर्ल ने शिनोबू से मदद के लिए पुकारा, लेकिन डोमा ने तुरंत आइस फायर से उस पर स्ट्राइक किया। शिनोबू उसे बचाना चाहती थी, लेकिन डोमा का अटैक इतना फास्ट था कि गर्ल फिर भी शिनोबू की बाहों में मर गई। गर्ल को मरा हुआ देखकर डोमा ने शिनोबू से कहा कि गर्ल को रिडीम्ड कर दिया गया था। उसने कहा कि उन्हें मारना इस वर्ल्ड के पेन से बचाना था और उन्हें खाना था ताकि वे फॉरएवर उसके साथ जिएं। डोमा को किलिंग के बारे में इतनी आसानी से बोलते सुनकर शिनोबू और बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या उसकी सिस्टर को मारना भी उसके लिए इतना छोटा मतलब रखता था? शिनोबू ने गुस्से में डोमा से पूछा कि क्या वो इस हाउरी को याद करता है। शिनोबू का बटरफ्लाई पैटर्न हाउरी देखकर डोमा को वो गर्ल याद आई जो फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी। उसने ये भी कहा कि सिंस डॉन आ गया था वो उसे खा नहीं सका। व्हाट अ पिटी। जैसे ही डोमा आगे बोलने वाला था, शिनोबू ने फॉरवर्ड चार्ज किया और निचिरिन ब्लेड से उसकी आंख पियर्स की, यूजिंग इंसेक्ट ब्रीदिंग बटरफ्लाई डांस ट्रू फ्लटर। ये स्ट्राइक डोमा के हेड को आंख के रास्ते पियर्स कर गया। डोमा ने ब्लड डीमन आर्ट फ्रॉस्टी मिस्ट से काउंटर किया। हालांकि शिनोबू ने समय पर डॉज किया, फिर भी उसने उसके ब्लड डीमन आर्ट की भयानक पावर महसूस की। आसपास की एयर इतनी ठंडी थी कि लंग्स फ्रीज हो सकते थे। डोमा ने शिनोबू को मॉक किया, ये कहकर कि स्टैबिंग से डीमन नहीं मर सकता। लेकिन अगले मोमेंट डोमा घुटनों पर गिर गया, ब्लड उल्टी करते हुए। चूंकि डीमंस इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, डोमा को पता चला कि शिनोबू का पॉइजन माउंट नाटागुमो बैटल के पॉइजन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन चूंकि वो अपर रैंक 2 था, शिनोबू का पॉइजन जल्दी ब्रेक डाउन हो गया। उनके बैटल के बाद डोमा ने अपने पास्ट के बारे में बताया। उसके पास चाइल्डहुड से व्हाइट हेयर और रेनबो कलर्ड आईज थे। उसके पेरेंट्स मानते थे कि वो गॉड की वॉइस सुन सकता है, इसलिए उन्होंने इटर्नल पैराडाइज फेथ शुरू किया। उन्होंने डोमा को अपने लीडर के रूप में पूजा। डोमा को लगता था कि उसके पेरेंट्स फूलिश लेकिन पिटिफुल थे, इसलिए उसके पेरेंट्स ने जो भी किया डोमा ने उसका साथ दिया। लीडर बनने के बाद काउंटलेस लोग रोज उसके पास अपनी सफरिंग की शिकायत लेकर आए। पहले डोमा को उनसे इरिटेशन हुई, लेकिन बाद में उसे केवल पिटी महसूस हुई। इस वर्ल्ड में न गॉड्स हैं, न बुद्धास और न ही पैराडाइज। वे इतनी सिंपल सच्चाई को क्यों नहीं समझ सके? अगर वे सफर नहीं करना चाहते थे तो क्या डेथ ही एकमात्र रास्ता नहीं था? इसलिए डोमा मानता था कि इन फूलिश लोगों को मारकर हैप्पीनेस देना उसका इस वर्ल्ड में पर्पस था।
अपनी स्टोरी बताने के बाद बैटलफील्ड पर वापस शिनोबू ने डोमा पर 4 बार और पॉइजन यूज किया, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती रही और पॉइजन धीरे धीरे इफेक्ट खोने लगा। शिनोबू ने भी डोमा के ब्लड डीमन आर्ट को इनहेल कर लिया। उसके एल्वियोली निक्रोटाइज होने लगे। ये रियलाइज करके कि फाइट जितनी लंबी चलेगी उतना बुरा होगा, शिनोबू ने सोचा कि वो केवल एक मैसिव डोज पॉइजन इंजेक्ट करने का अटेम्प्ट कर सकती है। इंसेक्ट ब्रीदिंग, ड्रैगनफ्लाई डांस, कंपाउंड आई हेक्सागन। एक पल में शिनोबू ने डोमा को 6 कंसेक्यूटिव थ्रस्ट से पियर्स किया। भले ही डोमा स्टैब्ड हो रहा था, उसने फिर भी शिनोबू की प्रेज की कि वो सबसे फास्ट हशीरा थी जिससे वो कभी मिला। लेकिन शिनोबू को भी डोमा के आयरन फैंस ने स्ट्रक किया। शिनोबू ने अपर रैंक 2 डोमा के खिलाफ अकेले लड़ाई की। एक फियर्स क्लैश के बाद डोमा ने उसे सिवियरली इंजर्ड कर दिया और इंटेंस पेन ने उसे घुटनों पर ला दिया। इस मोमेंट पर डोमा ने मॉकिंग लाफ निकाली। अगर तुमने पॉइजन की जगह डिकैपिटेशन यूज किया होता, तुम्हारी स्पीड के साथ शायद तुम्हें चांस मिलता, लेकिन एंड में ये इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल तुम इतनी स्मॉल हो। ये वर्ड सुनकर शिनोबू की आंखों में अनिच्छा के टीयर्स आ गए। मेरे हैंड्स इतने स्मॉल क्यों हैं? मैं टॉलर क्यों नहीं हुई? अगर मेरे पास और स्ट्रेंथ होती, अगर मैं टॉलर होती, तो मैं भी डीमंस को डिकैपिटेशन से हरा सकती थी। जैसे ही शिनोबू डिस्पेयर में डूब रही थी, उसकी सिस्टर अचानक उसके सामने अपीयर्ड। खड़ी हो जा लिटिल शिनोबू। लेकिन मेरा लेफ्ट लंग आधा कट हो चुका है, मैं बेयरली ब्रीथ कर पा रही हूँ। ये मैटर नहीं करता। क्या तुमने मुझे और कनाव से लॉन्ग अगो प्रॉमिस नहीं किया था? कोई भी सैक्रिफाइस हो, तुम्हें जीतना होगा। आंखों में टीयर्स लिए उसकी सिस्टर नीचे झुकी। शिनोबू, तुम डेफिनेटली कर सकती हो। सिस्टर के एनकरेजमेंट से शिनोबू फिर से खड़ी हुई। ये देखकर डोमा बहुत सरप्राइज्ड हुआ। डीमन का वीकनेस अभी भी नेक था। शिनोबू ने सोचा, अगर वो डोमा के नेक में डायरेक्टली मैसिव अमाउंट पॉइजन इंजेक्ट कर दे तो शायद अभी भी चांस है। इंसेक्ट ब्रीदिंग, सेंटीपीड डांस, 100 लेगेड जिगजैग। शिनोबू ने ऐसी स्पीड से डोमा की ओर चार्ज किया जो नेकेड आई से इम्परसेप्टिबल थी, यहाँ तक कि उसके नीचे का वुडन ब्रिज टूट गया। एक पल में वो डोमा के सामने अपीयर्ड। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि डोमा भी क्लियरली नहीं देख सका। डोमा को वाइड रेंज ब्लड डीमन आर्ट अनलीश करना पड़ा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने केवल शिनोबू की स्लीव कट की। उसका अटैक मिस हो गया। अपने स्मॉल फ्रेम का यूज करके शिनोबू ने जल्दी से खुद को नीचे किया, डोमा के फैन से फिर डॉज किया और फिर अपवर्ड पियर्स करके डोमा के नेक में मैसिव अमाउंट पॉइजन इंजेक्ट किया, उसे सीलिंग के खिलाफ पिन करते हुए। हालांकि उस स्ट्राइक के बाद शिनोबू ने अपनी लाइफ को अपनी आंखों के सामने फ्लैश होते देखा। वो और उसकी सिस्टर काने कभी 4 के हैप्पी फैमिली में रहते थे, लेकिन जब एक डीमन आया, उनकी हैप्पीनेस इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गई। उनके पेरेंट्स को डीमन ने मार दिया। जैसे ही वो और उसकी सिस्टर मरने वाली थी, स्टोन हशीरा समय पर आया और उन्हें बचा लिया। बाद में शिनोबू और उसकी सिस्टर ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने का चूज किया। उस दिन शिनोबू और उसकी सिस्टर ने पिंकीज हुक करके प्रॉमिस किया जितने पॉसिबल हो डीमंस को मारना, ताकि डीमन से अभी तक डिस्ट्रॉय न हुई हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करें। आफ्टर ऑल, एक डीमन को मारने से डजन्स लोग बच सकते हैं। अगर अपर रैंक हो तो हंड्रेड्स लोग बच सकते हैं। जैसे ही वो गिर रही थी, शिनोबू को तांजीरो का क्वेश्चन याद आया। हाँ, मैं हमेशा एंग्री रही हूँ। मेरे पेरेंट्स और कनाओ को छोड़कर मेरी सारी सिस्टर्स को डीमंस ने मार दिया, और मेरा पॉइजन उसके खिलाफ इनइफेक्टिव क्यों है? डोमा के फेस पर वो स्माइल फिर से अपीयर्ड। जैसे ही शिनोबू गिरने वाली थी, कई आइस माइंस ने उसके बॉडी को रैप कर लिया। डोमा ने फिर शिनोबू को टाइटली ग्रैब किया। उसे स्ट्रॉन्ग और गुड चाइल्ड की प्रेज करते हुए शिनोबू का बॉडी धीरे धीरे अब्सॉर्ब हो रहा था। इस मोमेंट पर कनाओ आ गई। उसकी वॉइस सुनकर शिनोबू ने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से हैंड जेस्चर किया, कनाओ को डोमा के ब्लड डीमन आर्ट इनहेल न करने के लिए कहते हुए। अपने मास्टर को अब्सॉर्ब होते देख कनाओ ने गुस्से में अपनी निचिरिन स्वॉर्ड निकाली। उसने फ्लावर ब्रीदिंग, 4th फॉर्म क्रिम्सन हनागोरोमो यूज किया, सीलिंग पर डोमा को अपवर्ड स्लैश करते हुए, लेकिन डोमा ने इनक्रेडिबल स्पीड से डॉज किया। जब वो लैंडेड, शिनोबू का बॉडी मोस्टली अब्सॉर्ब हो चुका था। डोमा ने अभी भी कनाओ को वर्ड से टॉन्ट किया। इस मोमेंट पर कनाओ एक्सट्रीम एंगर से भर गई। अपनी दोनों सिस्टर्स को मारने वाले डीमन को देखकर कनाओ ने सीक्रेटली स्वेयर किया कि वो उसे यहाँ कट डाउन कर देगी। डोमा की नजरों में अकाजा हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड रहा। अभी डोमा ने अकाजा की ऑरा के वैनिश होने को सेंस किया और तुरंत उसने अपना फेस कवर किया और रोने लगा, मटरिंग, मैं बहुत सैड हूँ। आफ्टर ऑल, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। इस रिडिकुलस एक्ट को देखकर कनाओ ने डायरेक्टली उसे एक्सपोज किया। तुम्हें यहाँ एक्टिंग करने की नीड नहीं है। तुम्हें प्रॉबेबली कुछ फील ही नहीं होता, राइट? अपनी इमोशंस को समझ ना पाने का फैक्ट छिपाने के लिए तुम हमेशा राइट मोमेंट पर जॉय या सैडनेस प्रिटेंड करते हो। तुम बस एक क्लाउन की तरह हो। मुझे रियली नहीं पता कि तुम्हारा इस वर्ल्ड में क्या मीनिंग है। कनाओ के वर्ड से एक्सपोज्ड होने पर डोमा ने सारे एक्सप्रेशंस विड्रॉ कर लिए। तुम रियली मीन स्पिरिटेड चाइल्ड हो। फिर एक इंस्टेंट में डोमा कनाओ के पीछे अपीयर्ड, उसकी नेक की ओर आयरन फैन स्विंग करते हुए। कनाओ ने अचानक नीचे बेंड करके फेटल ब्लो डॉज किया और डोमा के एब्डोमेन पर काउंटर स्लैश किया। डोमा ने फिर से आयरन फैन स्विंग किया। अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके उसने कनाओ को बैक फोर्स्ड किया। इस राउंड के एक्सचेंजेस के बाद डोमा ने नोटिस किया कि कनाओ की स्पीड इंक्रीज हो रही थी। उसकी स्ट्रेंथ शिनोबू से भी सरपास कर रही थी। मीनवाइल, भले ही कनाओ ने डोमा का अटैक डॉज किया, फिर भी उसने उसकी टेरिफाइंग पावर फील की। अगर वो अपनी नीचिरिन स्वॉर्ड को फुल स्ट्रेंथ से ग्रिप न करती तो उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल करता। लेकिन इस डीमन ने उसकी 2 सिस्टर्स को मार डाला। वो कैसे रिट्रीट कर सकती थी? फ्लावर ब्रीदिंग, 5th फॉर्म, पियोनी ऑफ फ्यूटिलिटी।
ये एक 9 हिट कॉम्बो था जो इंस्टेंट में एग्जीक्यूटेड हुआ, लेकिन डोमा ने इजीली अटैक रिसीव किया और ब्लड डीमन आर्ट विल्टेड लोटस ब्लड से काउंटर किया। कनाओ ने थोड़ा रिट्रीट करके डिस्टेंस वाइडन की, फिर फ्लावर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म ऑनरेबल शैडो प्लम यूज किया, सामने की आइस को फ्रैगमेंट्स में स्लाइस करते हुए। अपने ब्लड डीमन आर्ट को न्यूट्रलाइज्ड होते देख डोमा को रियलाइज हुआ कि कनाओ की आइस स्पेशल थी। डोमा ने तुरंत उसकी आइस पर स्लैश किया। डेंजर परसीव करके कनाओ ने बैकवर्ड बेंड करके इवेड किया, फिर ग्राउंड पर स्टॉम्प करके एयर में फ्लिप की। फ्लावर ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म व्हर्लिंग पीच। उसने डोमा की नेक की ओर स्लैश किया, लेकिन उसने वाइड रेंज ब्लड डीमन आर्ट क्लाउड ऑफ फ्रीजिंग मिस्ट रिलीज किया, जिसने कनाओ को अटैक अबैंडन करने पर फोर्स्ड किया। अपने माउथ और नोज कवर करके वो जल्दी रिट्रीट की। लैंड करने से पहले डोमा का ब्लड डीमन आर्ट लोटस वाइन्स फिर से अटैक किया। मिड एयर में कनाओ ने आइस वाइन्स को स्लाइस किया, लेकिन वो लोटस पॉन्ड में गिर गई। अभी खत्म नहीं हुआ था। ब्लड डीमन आर्ट व्हाइट लोटस ऑफ आइसी फ्लैश। दो आइस वुमेन ने अपने माउथ से मैसिव अमाउंट आइसी कोल्ड एयर एक्सहेल की। कनाओ ने जल्दी वुडन ब्रिज पर लीप करके डॉज किया। ब्लड डीमन आर्ट ईस्टर्न आइस पिलर्स। डजन्स शार्प आइस पिलर्स ओवरहेड अपीयर्ड। कनाओ ने अर्जेंटली बैक लीप करके उन्हें अवॉइड किया। डोमा और उसके बीच डिस्टेंस वाइडन होते देख कनाओ एंग्शियस हो गई। उस मोमेंट डोमा अचानक डिसअपियर हो गया। जब उसे रियलाइज हुआ उसकी नीचरिन स्वॉर्ड ऑलरेडी गॉन थी, डोमा ने एफर्टलेसली इसे ले लिया था। ब्लड डीमन आर्ट स्कैटरिंग लोटस। आर्म्स क्रॉस करके डोमा ने स्विंग किया और काउंटलेस पेटल शेप्ड आइस ब्लेड्स कनाओ की ओर सर्ज्ड। भले ही उसकी नीचरिन स्वॉर्ड नहीं थी, कनाओ अभी भी केवल डैमेज मिनिमाइज करने के बारे में थॉट। तभी सीलिंग क्रैक हुई। इनोस्के ने डैजलिंग एंट्रेंस किया। बीस्ट ब्रीथिंग फिफ्थ फैंग। क्रेजी कटिंग यूज करके उसने सक्सेसफुली कनाओ को सेव किया। बैटलफील्ड पर अराइव करते ही इनोस्के ने इमीडिएटली एनिमी को ऑब्जर्व किया। डोमा की आइज में देखकर इनोस्के ने प्राउडली डिक्लेयर किया, मैंने फिगर आउट कर लिया, तुम अपर रैंक 2 हो। अगर मैं तुम्हें डिफीट कर दूं तो मैं हशीरा बन सकता हूं। फिर मुझे बीस्ट हशीरा कहना चाहिए या बोर हशीरा। फिर इनोसुके ने कनाओ की ओर टर्न किया, तुम इतनी बैडली इंजर्ड क्यों हो? अगर शिनोबू ने ये देखा होता तो वो फ्यूरियस हो जाती, लेकिन कनाओ ने केवल साइलेंस और सैडनेस की लुक से रिस्पॉन्ड किया। इनोसुके को इंस्टेंटली समझ आ गया वो ऑलरेडी सैक्रिफाइस हो चुकी थी। इस मोमेंट पर डोमा ने इनोसुके से कहा, वो डेड नहीं है, वो मेरे अंदर लिव्स ऑन करती है, मेरे साथ फॉरएवर। ये सुनकर इनोसुके अपनी रेज को और कंटेन नहीं कर सका। तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें बाइट करके मार डालूंगा। इनोसुके जो इन्फिनिटी कासल में गिर गया था, सक्सेसफुली अपर रैंक 2 डोमा से एनकाउंटर किया। ये जानकर कि शिनोबू को डोमा ने ऑलरेडी डिवार कर लिया था, इनोसुके ने गुस्से में उस पर स्लैश किया। बीस्ट ब्रीदिंग फोर्थ फैंग स्लाइस एंड डाइस। डोमा ने इजीली अटैक को न्यूट्रलाइज किया और इनोस्के की नेक की ओर आयरन फैन स्विंग किया। अपनी एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनोस्के ने डोमा के फैन को किक से हटा दिया। इतना ही नहीं, उसने कनाओ की नीचेरिन स्वॉर्ड भी स्नैच बैक कर ली। इनोस्के की स्पीड देखकर डोमा इंट्रीग्ड हो गया। दोनों के सामने लीप करके डोमा ने आयरन फैन स्विंग किया और कई आइसी वेव स्लैशेस रिलीज किए। इनोस्के ने बीस्ट ब्रीदिंग से काउंटर किया। ब्रीफ क्लैश के बाद इनोस्के ने डोमा के स्टमक में किक मारी और डिसाइसिवली डिस्टेंस वाइडन की। फिर इनोस्के ने अपनी पोजीशन से डोमा की ओर स्लैश किया। डोमा ने सोचा कि इतनी डिस्टेंस से अटैक पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अगले सेकंड में उसकी आईज इंजर्ड हो गई। बीस्ट ब्रीदिंग नाइन्थ फैंग एक्सटेंडिंग बेंडी स्लैश। पता चला कि इनोस्के ने डिलिबरेटली अपनी आर्म्स डिसलोकेट की थी। कनाओ को वरी हुए कि इनोस्के अब फाइटिंग कैसे कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगले मोमेंट में इनोस्के की आर्म्स इंस्टेंटली रीसेट हो गईं। ऐसी अम्यूजिंग टेक्निक देखकर डोमा हार्टली हंसा और इनोस्के को क्वाइट यूनिक कहकर प्रेज भी किया। ऑफ कोर्स, मैं ग्रेट इनोसुके तुम्हारे पहले मिले ट्रैश से बिल्कुल डिफरेंट हूँ। फिनिश करने से पहले इनोसुके का बोरहेड मास्क गॉन हो गया। जब डोमा ने मास्क के नीचे इनोस्के का फेस देखा, उसने रिमार्क किया कि ये फेमिलियर लगता है। फिर उसने अपनी फिंगर्स को अपने हेड में डाला और मेमोरीज सर्च की। जल्द ही डोमा को पता चला 15 years ago एक 17 या 18 year old गर्ल मेरे पास एक बेबी लेकर आई थी। उसका हस्बैंड और मदर इन लॉ अक्सर उसे अब्यूज करते थे। उसके पास पेरेंट्स या सिबलिंग्स नहीं थे, इसलिए वो मेरे पास आई और उसका फेस बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वो श्योरली तुम्हारी मदर रही होगी। ये सुनकर इनोस्के ने तुरंत रिटॉर्ट किया, मेरी कोई मदर नहीं है, मुझे वाइल्ड बोर्स ने रेज किया। फिर वो ड्यूअल ब्लेड्स के साथ डोमा की ओर रश किया, मेरा मास्क वापस दे। लेकिन इस बार बहुत हेस्टिली एक्ट करने की वजह से डोमा ने उसका ओपनिंग कैच कर लिया। इनोस्के के चेस्ट पर इंस्टेंटली 2 एक्स शेप्ड वुंड्स अपीयर हो गए। ये देखकर कनाओ ने जल्दी से इनोसुके को सेफ्टी में पुल किया। जब दोनों ने अटैक करना बंद किया, डोमा ने कंटिन्यू बोलना शुरू किया, तुम्हारी मदर अक्सर तुम्हें होल्ड करके गाना गाती थी। उस मोमेंट में इनोस्के को अपनी मदर की मेमोरीज याद आई, जिसने कभी कहा था, भले ही मैं अकेली हूँ, मुझे इनोस्के को प्रोटेक्ट करना है। मुझे तुम्हारी मदर का नेम याद है, कोटोहा। ओरिजिनली मैं उसे अपने साइड पर ओल्ड एज तक रखना चाहता था, लेकिन उसने डिस्कवर कर लिया कि मैं अपने फॉलोअर्स को खाता हूँ। मैंने जितना एक्सप्लेन किया, वो मेरे गुड डीड्स को लिसन नहीं करती थी। फिर वो तुम्हें आर्म्स में लेकर टेंपल से फ्ली कर गई, लेकिन जल्द ही उसके पास रन करने की कोई जगह नहीं बची। मुझे उसे मारने से पहले उसने तुम्हें क्लिफ से थ्रो कर दिया। तब इनोस्के को रियलाइज हुआ कि उसकी मदर को भी डोमा ने मार डाला था। लेकिन वरी मत करो, जब मैंने उसे खाया मैंने एक भी बोन नहीं छोड़ी। ये सुनकर इनोस्के की फोरहेड पर वेन्स उभर आईं। मैं तुम्हें ट्रू हेल दिखाऊंगा।
एक बार फिर इनोस्के ने फ्यूरियसली डोमा पर चार्ज किया। डोमा ने ब्लड डीमन आर्ट क्लाउड ऑफ फ्रीजिंग मिस्ट एक्टिवेट किया। इनोस्के ने बीस्ट ब्रीदिंग स्टोन फॉर्म सर्कुलर क्लिफ यूज किया। उसने डोमा का सारा फ्रोजन मिस्ट ब्लो अवे कर दिया। कनाव जल्दी असिस्ट करने रश की, लेकिन डोमा ने फैन से स्ट्राइक करके उसे लोटस पॉन्ड में नॉक कर दिया। फिर डोमा सीलिंग पर लीप किया और ब्लड डीमन आर्ट क्रिस्टल चाइल्ड अनलीश किया। उसके जैसा एक ह्यूमनॉइड आइस डॉल क्रिएट हुआ। लैंडिंग के मोमेंट उसने ब्लड डीमन आर्ट स्कैटरिंग लोटस यूज किया। इनोस्के और कनाव ने जल्दी अपनी निचिरिन स्वॉर्ड स्विंग करके इनकमिंग लोटस आइस ब्लेड्स को स्लाइस किया। डोमा ने उन्हें बताया कि ये आइस डॉल उसके ओन से कमजोर नहीं ब्लड डीमन आर्ट्स यूज कर सकता है। उसने कहा कि अब उसके पास उनके साथ प्ले करने का टाइम नहीं है। वो लीव करना चाहता था क्योंकि उसका आइस डॉल पूरा बैटल रिकॉर्ड कर सकता था। इनोस्के ने उसे स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन डॉल इंस्टेंटली उसके सामने अपीयर हुआ। ब्लड डीमन आर्ट्स, इवनिंग आइस, व्हाइट लोटस ऑफ द हंट और स्कैटरिंग लोटस यूज करते हुए। दोनों को बिटर फाइट में देखकर डोमा ने सोचा कि 5 और डॉल्स क्रिएट करके बाकी डीमन स्लेयर्स को और फास्ट फिनिश कर दे। जल्द ही उसके फीट के नीचे कई और आइस डॉल्स अपीयर हो गए। अपनी मदर को मारने वाले एनिमी को लीव करते देख इनोस्के फ्यूरियस और एंग्शियस दोनों था, लेकिन कनाव ने उसे कहा बस थोड़ा और होल्ड आउट करो। ये सुनकर डोमा पजल्ड हो गया, लेकिन ज्यादा थिंक नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने दूर खोला, उसकी आईबॉल्स बाहर गिर गईं और उसका पूरा फेस मेल्ट होने लगा। डोमा पॉइजन से मरने वाला था। उसका फेस पहले से ही हाफ वे मेल्ट हो चुका था और इंटेंस पेन ने उसे ग्राउंड पर नील करने को फोर्स्ड किया। फिर भी इस सब का ट्रू कल्प्रिट शिनोबू थी, जिसे वो पहले ही अब्सॉर्ब कर चुका था। इन्फिनिटी कासल में फाइनल बैटल से पहले शिनोबू ने ऑलरेडी कनाव से बात की थी। उसने कनाव को बताया कि कमिंग फाइट में उसे खुद को डीमन से ईट करवाना होगा। कनाई के छोड़े इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर शिनोबू को पता चला कि अपर रैंक 2 एक डीमन था जो विमेन को डिवार करने का अबनॉर्मल ऑब्सेशन रखता था। इसलिए नियरली 1 ईयर तक शिनोबू ने कंटिन्यूअसली विस्टीरिया फ्लावर्स खाए। अब तक उसके बॉडी में 700 टाइम्स लीथल डोज के इक्विवेलेंट पॉइजन था। इन्फिनिटी कासल में बैक डोमा का राइट आर्म पहले से ही सेवर हो चुका था। डोमा ने सोचा कि उसे क्विकली अपनी सारी स्ट्रेंथ कंसंट्रेट करके रीजनरेट करना होगा। इनोस्के और कनाव से फाइटिंग कर रहे क्रिस्टल चिल्ड्रन इंस्टेंटली शैटर हो गए। कोई ऑब्स्टिकल्स बचे नहीं। दोनों टुगेदर डोमा की ओर रश किए, लेकिन जैसे ही वे स्ट्राइक करने वाले थे, ग्राउंड से अचानक एक मैसिव आइस बोधिसत्वा राइज हुआ। ब्लड डीमन आर्ट लोटस बोधिसत्वा आइस स्टैचू ने एक डाउनवर्ड स्ट्राइक से उनके नीचे का वुडन ब्रिज शैटर कर दिया। इनोस्के और कनाव ने लीप बैक करके बेली डेडली ब्लो अवॉइड किया, लेकिन अब बोधिसत्वा ने उन्हें डोमा से कट ऑफ कर दिया। इसके अराउंड फ्रीजिंग एयर स्प्रेड करती रही। अगर जल्दी फिनिशिंग स्ट्राइक नहीं दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होते। नो अदर चॉइस के साथ कनाव ने फ्लावर ब्रीदिंग फाइनल फॉर्म इक्विनॉक्शियल वर्मिलियन आई यूज किया। हालांकि शिनोबू ने वार्न किया था कि ये टेक्निक उसे ब्लाइंड कर सकती है, लेकिन अपनी सिस्टर ने लाइफ सैक्रिफाइस की थी तो वो कैसे हेजिटेट कर सकती थी। इनोस्के को बोधिसत्वा के हैंड में ग्रिप देखकर कनाव फॉरवर्ड रश की। अपनी ओपन आइज के साथ उसकी डायनामिक विजन पीक पर थी। उसके लिए मूवमेंट स्लो हो गए। उसने इजीली बोधिसत्वा के आर्म को अवॉइड किया, उसका यूज करके लीप किया और डोमा के सामने पहुंच गई। अब तक डोमा की नेक ऑलरेडी एक लंप ऑफ फ्लैश बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसकी निचिरिन स्वॉर्ड ने नेक को टच किया, बोधिसत्वा ने हेड टर्न करके फ्रीजिंग एयर ब्लो की। कनाव के आर्म को प्लेस में फ्रीज कर दिया। उस मोमेंट रेस्ट्रेन्ड इनोस्के ने क्विकली अपनी ड्यूअल ब्लेड्स थ्रो की। बीस्ट ब्रीथिंग, सडन इंस्पिरेशन, एक्सप्लोसिव हेड स्लैश। इनोस्के की ब्लेड्स एग्जैक्टली कनाव की स्टक निचिरिन स्वॉर्ड के अगेंस्ट स्ट्राइक की। इस तरह कनाव ने सक्सेसफुली डोमा की नेक सेवर कर दी। जैसे ही उसका हेड गिरा, डोमा ने मुजन और अकाजा की तरह नेक के वीकनेस को रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ फील नहीं हुआ। उसका हेड ग्राउंड पर गिरा और डिसइंटीग्रेट होने लगा। डोमा समझ गया कि वो डाई करने वाला है, फिर भी उसे कुछ फील नहीं हुआ। न डेथ का फियर, न डिफीट की अनविलिंगनेस। आफ्टर ऑल वो हमेशा ऐसा ही था। चाइल्ड के रूप में डोमा ने पर्सनली अपनी मदर को अपने अनफेथफुल फादर को स्टैब करके मारते देखा था, फिर खुद को पॉइजन कर लिया था। ब्लडी सीन को देखकर उसे फियर लगा न सॉरो, सिर्फ ब्लड की स्टेंच अनप्लेजेंट और क्लीन करने में ट्रबलसम लगी। 20 की एज में मुजन द्वारा डीमन बनाए जाने के बाद 100 ईयर्स से ज्यादा जीने के बाद भी डोमा कोई इमोशंस अंडरस्टैंड नहीं कर सका। अनदर वर्ल्ड में शिनोबू डोमा के सामने अपीयर्ड। तुम फाइनली डेड हो, यह वंडरफुल है। तुम्हारा पॉइजन इंप्रेसिव है। इसके पूरे बॉडी में स्प्रेड होने से पहले मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन हमारा प्रोजेनिटर मुजान अभी भी लाइव्स करता है। शिनोबू ने कहा कि उसे फर्मली बिलीव था कि उसके कॉमरेड्स डेफिनेटली उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। उस मोमेंट डोमा का फेस रेड फ्लश हो गया। उसने शिनोबू को बताया कि उसे लव का फीलिंग एक्सपीरियंस होता लग रहा था। फिर उसने शिनोबू से पूछा कि क्या वो उसके साथ हेल जाना चाहती है। शिनोबू ने स्माइल करके रिप्लाई किया, अकेले हेल जाओ यू बास्टर्ड। रियलिटी में बैक इनोसुके अभी भी फ्यूरियसली डोमा के डिसइंटीग्रेटिंग कॉर्प्स पर स्टॉम्प कर रहा था। इनोसुके हमेशा बिलीव करता था कि वो जस्ट एक अबैंडन्ड ऑर्फन है, लेकिन टेंजिरो ने उसे बताया था कि उसकी मदर ने श्योरली उससे लव किया होगा। इनोसुके को एक बार फिर अपनी मदर के होल्ड करने की मेमोरी याद आई। अगले मोमेंट वो क्राई करने लगा। एल्सवेयर कनाव की राइट आई ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी थी। उस समय उसे अपनी 2 सिस्टर्स के साथ पास्ट याद आया। उनकी काइंडनेस ऐसी थी जिसे वो कभी रीपे नहीं कर सकती थी। जैसे ही कनाव ने अपॉलॉजी मटर्ड की, शिनोबू और कनाए उसके सामने अपीयर्ड। दोनों ने कनाव को बताया कि
उसने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया था। जब कनाओ ने अब देखा, उसने अपनी सिस्टर्स को हैंड्स होल्ड करके हैप्पीली रन करते देखा। उनके फादर और मदर उनके बिसाइड। 4 का फैमिली एक बार फिर हैप्पीली टुगेदर लाइव कर रहा था। कनाओ ने अपनी सिस्टर का हेयर पिन चेस्ट से प्रेस किया और टीयर्स बर्स्ट फॉर्थ हो गए। एल्सवेयर गियो और तंजीरो भी कॉन्शियसनेस रीगेन कर चुके थे। उस मोमेंट सनेमी अराइव करके रिपोर्ट किया। शिनोबु, कनाओ और इनोस्के के कंबाइंड एफर्ट से अपर रैंक 2 सक्सेसफुली अनाहिलेट हो चुका था।